कि भाई किसी भी महापुरुष की आप जयंती मनाते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। आप भाड़े का भीड़ लाते हैं, आप ऐसे लोग को प्रलोभन देके लाते हैं। चिराग पासवान जी इसमें कहाँ से आते हैं? चिराग पासवान जी केवल पासवानों के नेता नहीं है, ये बार बार इस भ्रम में रहते हैं। चिराग पासवान जी पूरी जमात के नेता हैं, पूरा बिहार के नेता हैं। तो आप उनको उस जाति में बांधने की कोशिश ना करें। तमाम चेहरे पे शिकन जारी है क्योंकि एक चिराग सब पे भारी है। तो ये डर ही तो है ना भाई। ललन सिंह जी चिराग मॉडल की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी आज से पहले कभी करवाया था इन्होंने? मैं हमारे माध्यम से नीतीश कुमार की जो भद पीटी है 71 से 43 सीट पे, और आने वाले 25 के चुनाव में देखिएगा ये शून्य पे सवार होंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, कोई डर रहा है चिराग पासवान से। लोकसभा का चुनाव आने वाला है और ऐसे में डर साफ झलक रहा है। हम आपको बता दें कि आज भोला पासवान, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी जयंती समारोह मनाई जा रही है। बहुत लोग उनकी जयंती समारोह मना रहे हैं, लेकिन जदयू कार्यालय का तो नजारा ही कुछ अलग था। ये भले ही जयंती समारोह मनाया जा रहा था, लेकिन जितने भी पासवान जाति के जो लोग हैं उन्हें एकजुट किया जा रहा था। जो भी आ रहे हैं, भोला पासवान जी के तस्वीर जो रखी हुई है उस पे फूल चढ़ा रहे हैं और उसके बाद वहां पे भाषण हो रहा है। जो नेता है वो भाषण दे रहे हैं कि देखिए, चिराग पासवान एक आया है, उससे डरिए मत। ये जो है हनुमान बन के भले ही आए हैं, ये नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं, लेकिन हम सभी को नीतीश कुमार का साथ देना है। भाई, ये कैसा जयंती समारोह मना रहे हैं? यहाँ पर बस चिराग की ही चर्चा हो रही है। आज इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी से ही प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, क्या कहिएगा? कल नीरज कुमार भी बातों बातों में आरक्षण को लेकर भाई चिराग पासवान का नाम ले रहे हैं। आज तो लग रहा है कि पूरा हुजूम ही बुलाया गया है। हुकुम जी, ये डर अच्छा है और नीतीश कुमार जी ने जो ये काम किया है, बढ़िया काम किया है। लेकिन साथ में ये भी पूछना चाहूंगा, भोला पासवान शास्त्री जी 3 बार के हमारे मुख्यमंत्री थे। उनका जो पैतृक आवास था पूर्णिया में था। कभी भी 17 साल 18 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी पूछा है कि उनके परिवार के लोग कैसे हैं, उनका घर कैसा चल रहा है? हमारे नेता 2 साल पहले जाके वहाँ पे, हालांकि हमारे भोला पासवान शास्त्री जी हमारे रिश्तेदार लगते थे, मतलब कि रामविलास पासवान जी के और चिराग पासवान जी के। लेकिन अगर आप किसी राज्य के मुखिया हैं और आप जयंती मना रहे हैं तो आपका ये नैतिक दायित्व बनता है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपको जाकर देखना चाहिए कि किस तरह से वो खपड़ा के घर में उनका परिवार रहता है। अभी बहुत खराब कंडीशन में वो स्थिति अभी बेहतर नहीं है, लेकिन हमारे अध्यक्ष चिराग पासवान जी गए थे, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो उसके लिए हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं। लेकिन जयंती समारोह में चिराग पासवान जी का डर इतना है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है, मुखिया जी को है, कि लोग को प्रलोभन दे के, पैसा दे के बुलाया जा रहा है कि चिराग पासवान जी के विरोध में बोला जाए। इसलिए कहा कि डर अच्छा है। इनको मालूम है कि चिराग पासवान जी कितने बड़ी ताकत हैं और इस ताकत के पीछे बिहार की जनता का हाथ है। तो जो ये डर है बिहार की जनता में, हमारे माध्यम से नीतीश कुमार की जो भद पीटी है 71 से 43 सीट पे, और आने वाले 25 के चुनाव में देखिएगा ये शून्य पे सवार होंगे। लेकिन अफसोस ये लगता है कि अपने जो महापुरुष हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप उनकी जयंती मनाते हैं और जयंती में उनके बारे में बात होना चाहिए था। भोला पासवान शास्त्री कैसे मुख्यमंत्री थे, उनकी जीवनी क्या थी, उनके परिवार के बारे में बात होना चाहिए था। और आप यहाँ पे हैं कि अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए प्रलोभन देके कुछ लोगों को बुलाया गया था और चिराग पासवान की बुराई करते हैं। लेकिन अगर आप सूर्य पे थूक फेंकेंगे तो थूक जो है आपके ऊपर ही गुजरेगा। तो ये बात जान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी कि चिराग पासवान वो उभरता हुआ और वो उगता हुआ सूर्य है जिसको कि देखने के लिए बिहार की जनता बिल्कुल तैयार बैठी है और 24 से 25 में ये दिखा दिया जाएगा। तो वही सूरज की रोशनी से क्या डर रहे हैं? चकाचौंध हो रही है आंखें इनकी। अरे रूपम जी, 2 लाइनें कहूंगा आपको, सुनना चाहिए आपको, कि तमाम चेहरे पे शिकन जारी है। तमाम चेहरे पे शिकन जारी है क्योंकि एक चिराग सब पे भारी है। तो ये डर ही तो है ना भाई। ललन सिंह जी चिराग मॉडल की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी आज से पहले कभी करवाया था इन्होंने? कभी नहीं। 17 साल 18 साल में एक बार भी ये जाते और जाके उस परिवार के बारे में हालचाल लेते, ये नहीं करते हैं। लेकिन चुनाव नजदीक है, उनको मालूम है कि नीतीश कुमार जी हटेंगे और चिराग पासवान का जो किरदार है जो उभरेगा,
तो जनता का सहयोग मिलेगा और जनता उनके साथ खड़ी है। भोला पासवान की तस्वीर है और उसके बगल में बड़ी सी टीवी लगाई हुई है और फिर उसके बाद चेयर पे सभी लोग बैठे हुए हैं और भाषण सुनाया जा रहा है। भाई तो एक तरह से कहता है ना कि कथा सुनाया जा रहा है। रूपम जी, ये तो साधारण सा कॉमन सेंस की बात है कि भाई किसी भी महापुरुष की आप जयंती मनाते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। आप भाड़े का भीड़ लाते हैं, आप ऐसे लोग को प्रलोभन देके लाते हैं। चिराग पासवान जी इसमें कहां से आते हैं? और एक बात जान लें, चिराग पासवान जी केवल पासवानों के नेता नहीं है, ये बार बार इस भ्रम में रहते हैं। चिराग पासवान जी पूरी जमात के नेता हैं, पूरा बिहार के नेता हैं। तो आप उनको उस जाति में बांधने की कोशिश ना करें, वो तो जाति हमेशा रहेगी। अभी मुख्यमंत्री का जो मतलब देखा जा रहा है, हमेशा कुछ न कुछ अलग ही तरह की एक्टिविटी वो करते नजर आ रहे हैं। आज भी कुछ अलग ही एक्टिविटी, लिपट गए हैं जाकर। भाई ये थोड़ा सा मुझे भी अजीब सा हतप्रभ करने वाला लगता है, थोड़ा वियर्ड बिहेवियर लगता है। 2 दिन पहले देखा कि अशोक चौधरी जी और किसी पत्रकार को सिर टकरा रहे थे। आज अशोक चौधरी के गले लग के पता नहीं वो लिपट के रो रहे थे या प्रेम कर रहे थे, मनुहार कर रहे थे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संतुलन गड़बड़ाया है। भाई मैं चिंतित हूँ इस बात से और मुझे लगता है कि बिहार का हर व्यक्ति चिंता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? भाई अगर मेरी मानिए तो इस व्यवहार के प्रति थोड़ा सचेत हो जाए। अगर कोई परेशानी हो तो डॉक्टर है हमारे पास, यहाँ के डॉक्टरों पे भरोसा नहीं रहता है उनको, माननीय मुख्यमंत्री चले जाते हैं दिल्ली दिखाने के लिए, वहीं दिखवा लिया जाए। लेकिन ये व्यवहार जो मुझे लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लोकसभा का चुनाव से पहले इस तरह से एक जात, एक वर्ग के लोगों को बुलाना और बुलाकर इस तरह से भाषण सुनवाना, लोगों को बताना कि भाई चिराग पासवान क्या है, चिराग पासवान ने क्या किया है, हमें धोखा दिया है, हम अब नीतीश कुमार के साथ होंगे। आखिर यह संदेश क्या देना चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी? क्या डर रहे हैं वाकई में चिराग पासवान से? चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।